हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। उत्तराखंड करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में ये हमारा 11th लेक्चर है। इससे पहले हम अपनी इस उत्तराखंड करंट अफेयर्स की सीरीज़ के 10 लेक्चर लेकर के आ चुके हैं। अगर आप वीडियो वीपीडीओ उत्तराखंड पुलिस या अन्य किसी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो ये जो पहले के 10 लेक्चर हैं और ये जो 11th लेक्चर हैं, अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो लगभग 70% उत्तराखंड करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाता है। बाकी इसको 100% करने के लिए हम आगे भी लगातार वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। आज की इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें खास होने वाली हैं, वन लाइनर करंट अफेयर्स हमने इसमें रखा है। आइए चीज़ों को समझते हैं, साथ ही साथ में हम आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी इसमें लेकर के आए हैं। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज है, उत्तराखंड का पहला साइकेड यानी जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल गार्डन कहां पर स्थापित किया गया है। एक गार्डन बनाया गया है उत्तराखंड में, किससे संबंधित है? पहला साइकेड यानी जीवित जीवाश्म का एक गार्डन है। कहां पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हल्द्वानी उत्तराखंड में। डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिलते हैं। आपने अभी तक जितनी परीक्षाएं दी हैं इस साल में, उनमें आपने देखा है कि लगातार आयोग आपसे करंट अफेयर्स के वेटेज को बढ़ा करके सवाल पूछ रहा है। तो ध्यान रखना है, जीवित जीवाश्म का पहला गार्डन बनाया गया है हल्द्वानी उत्तराखंड में। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, इसकी व्याख्या की बात करें, तो ये जो क्षेत्रफल है इस गार्डन का वो है 0.7 हेक्टेयर। जीवन 0.7 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। सहायक संस्था कौन है जो उसकी सहायता कर रही है? तो वो है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की सहायता से उत्तराखंड के हल्द्वानी में पहला जीवित जीवाश्म का गार्डन बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जो साइकेड हैं उनकी 19 प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। उन 19 प्रजातियों में से 19 स्पेसीज में से 17 प्रजातियां जो हैं वो संकटग्रस्त हैं यानी इंडेंजर्ड हैं। ये भी आपको याद रखना है, 17 प्रजातियां जो हैं वो संकटग्रस्त हैं। क्या उद्देश्य है इस गार्डन को बनाने का? तो इसका उद्देश्य है साइकेड के ऊपर और अनुसंधान यानी रिसर्च को बढ़ावा देना, उसका कंजर्व करना, उसको संरक्षित करना और जन जागरूकता को बढ़ावा देना ताकि इसके संरक्षण में और मदद मिल सके। ये हो जाता है पहला साइकेड गार्डन कहां पर बनाया गया है। कहता है 11th अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो अभी मनाया गया, 11th नंबर का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड की पहली योग नीति का शुभारंभ कहां पर किया गया है? उत्तराखंड में पहली योग नीति यानी योग पॉलिसी लाई गई है, उसका शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो वो किया गया है भराड़ीसैंण उत्तराखंड में। और जैसा कि आप जानते हैं भराड़ीसैंण उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट के गैरसैंण तहसील में स्थित है। तो कई बार आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि पहली योग नीति, उत्तराखंड की पहली योग नीति का शुभारंभ कौन से जिले में किया गया है? हो सकता है प्लेस का नाम ना दे, आपको जिले का नाम दे दे। तो ध्यान रखना है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के गैरसैंण तहसील के भराड़ीसैंण नामक स्थान पर पहली योग नीति का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा यह शुभारंभ किया गया है? तो यह शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। क्या उद्देश्य है यहां पर योग नीति लाने का? तो उद्देश्य है उत्तराखंड को योग और कल्याण की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करना। तो ये हो जाता है हमारा एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ इसमें वन लाइनर। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड में किया गया है राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन। इनका उद्घाटन कहां पर किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। तो यह किया गया है राज्य की राजधानी देहरादून उत्तराखंड में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन। नेक्स्ट न्यूज है, मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार। आपको पता है मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार की या काम की गारंटी दी जाती है। तो 100 दिन का रोजगार देने में उत्तराखंड का कौन सा जिला तीसरी बार, थर्ड टाइम है, तीसरी बार प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो डिस्ट्रिक्ट है देहरादून। देहरादून डिस्ट्रिक्ट मनरेगा के तहत 100 दिन के गारंटी, रोजगार की गारंटी देने वाला तीसरी बार प्रथम जिला रहा है। जहां पे हम अगर बात करें तो राज्य में कुल लाभार्थी मनरेगा के तहत हैं 25,268 परिवार, फैमिली की बात हो रही है। और अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में कुल लाभार्थी हैं 4,708 परिवार। इस तरीके से देहरादून फर्स्ट पोजीशन पर है, ये आपको ध्यान रखना है, मनरेगा के तहत जिसने एक साल में 100 दिन के काम की गारंटी को पूरा किया है। नेक्स्ट न्यूज है, नीति आयोग द्वारा उत्तराखंड में राज्य सहायता मिशन, एक मिशन चलाया गया है। राज्य सहायता मिशन की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन कहां किया है? तो वो किया गया है राज्य की राजधानी देहरादून में राज्य सहायता मिशन की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला। सहयोगी संस्था क्या है या सहयोगी सदस्य क्या है इसके? तो नीति आयोग और उत्तराखंड सशक्तिकरण एवं परिवर्तन संस्थान, जिसको हम कहते हैं सेतु। जैसा कि आप जानते हैं, जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर
जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग काम करता है, एक तरीके की एक सजेस्टिंग एजेंसी है, एक तरीके की योजना बनाने का काम करता है नीति आयोग, वैसे ही राज्य के स्तर पर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सेतु है। सेतु की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो सेतु की फुल फॉर्म होती है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ये आपको पता होना चाहिए। तो आपसे मिलाने को भी दे सकता है, नीति आयोग एक तरफ लिख दे, एक तरफ सेतु लिख दे। तो नीति आयोग सेंटर स्तर पर है और राज्य के स्तर पर उत्तराखंड में है सेतु। तो यहां पर किया गया है, किसकी सहायता से शुरू किया गया है, तो यहां पर है नीति आयोग और सेतु। क्या किया गया है, राज्य सहायता मिशन की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है उत्तराखंड का पहला गज घंटाकर्ण महोत्सव। कौन सा महोत्सव है, गज घंटाकर्ण महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है। कहां पर आयोजन हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है गज घंटाकर्ण मंदिर परिसर टिहरी में। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। इसी के साथ में एक और किया गया है और वो है अहिल्या स्मृति मैराथन की भी शुरुआत इसी के साथ में, इसी महोत्सव के साथ में की गई है। क्या उद्देश्य है इस महोत्सव को, घंटाकर्ण महोत्सव को, तो इसका उद्देश्य है संस्कृति, विरासत और विकास का समावेश करना, उनका इंक्लूजन करना। किस किस को मिलाना है, संस्कृति जो हमारी विरासत है और जो हम यहाँ पर विकास कार्य कर रहे हैं उन सभी का समावेश होना चाहिए। यानी विकास ऐसा ना हो जिससे हमारी संस्कृति को या हमारी संस्कृति में कहीं कमी आती हो, हमारा जितना भी यहाँ पर विरासत है उसको कोई क्षति पहुंचती हो। तो इस तरीके से समावेशन करना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कहता है उत्तराखंड में आपदाओं से निपटने हेतु आपदा मित्र योजना, आपदाओं से निपटने हेतु आपदा मित्र योजना की तर्ज पर कौन सी योजना चलाया जाना प्रस्तावित हुआ है। पहले से चल रही है आपदा मित्र योजना, उसी की तर्ज पर, बिल्कुल उसी की नकल पर कौन सी नई योजना को चलाया जाना प्रस्तावित है, तो वो योजना है आपदा सखी योजना। सखी शब्द इस्तेमाल हुआ है, दैट मीन्स कि इसमें जो स्पेशल रोल रहा होगा वो महिलाओं का रहा होगा। देखिए व्याख्या में क्या कहता है, इस योजना में महिला स्वयं सेवकों को आपदा से पूर्व चेतावनी के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपदा जब आने वाली हो उससे पूर्व चेतावनी देने के लिए कैसे कैसे उनको काम करना है। राहत एवं बचाव कार्य, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता हेतु उनको क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौन सी योजना है जो तर्ज पर चलाई गई है, वो है आपदा सखी योजना। पहले से कौन सी योजना चल रही है, आपदा मित्र योजना। सारी की सारी चीजें किससे संबंधित हैं, तो आपदाओं के निपटान हेतु। नेक्स्ट न्यूज है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में कहां पर साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। कौन से स्टेशन की बात कर रहे हैं, बात हो रही है साइंस रेडियो स्टेशन की। तो उसका शुभारंभ किया गया है राज्य की राजधानी देहरादून में। सहयोगी संस्था कौन कौन सी हैं जिन्होंने साइंस रेडियो स्टेशन को बनाया है, तो यह है उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसको हम कहते हैं यूकॉस्ट। दूसरा है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेस्ट इंडिया लिमिटेड यानी बेसिल। इन दो के सहयोग से साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया है देहरादून में। प्रसारण कितने मेगाहर्ट्ज पर होगा, तो 88.8 मेगाहर्ट्ज पर साइंस रेडियो स्टेशन का प्रसारण होगा। उद्देश्य क्या है इस स्टेशन को यहाँ पर लाने का, मौसम से संबंधित जानकारियां दी जाएं, जनता और समाज के लिए आविष्कार कितने कारगर होंगे इस बात की जानकारी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है उत्तराखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चमगादड़ की नई प्रजाति, किसकी प्रजाति की बात हो रही है, चमगादड़ की नई प्रजाति, क्या नाम है, हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस, ये मिली है, इसको देखा गया है। तो वो स्थान है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। इससे पहले ये जो प्रजाति है, ये प्रजाति पाकिस्तान के पख्तूनख्वा इलाके में मिली थी। अब कहां पर मिली गई है, देखा गया है इसको केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में। नेक्स्ट न्यूज है उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के नए सचिव, अध्यक्ष की बात नहीं है, सचिव पूर्ण बनाए गए हैं, तो उनका नाम है श्री शिव कुमार बरनवाल। ये हो जाता है उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित हमारा एक छोटा सा सेगमेंट, जिसमें जितनी भी न्यूज़ दी गई हैं वो पूरे एक साल से जो निचोड़ निकाला गया है, जो महत्वपूर्ण न्यूज़ शामिल की गई हैं वो सब इसमें रखी गई हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि हम पूरे एक साल का करंट अफेयर्स या एक से ज़्यादा साल के करंट अफेयर्स में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं उनको आपके लिए यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, उसका एक कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आई होप इससे सभी अभ्यर्थियों को लाभ होने वाला है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट इनोवेटिव वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।